बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक़ गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में लोग कचहरी कहते हैं। गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला की बारगाह में किया जाने वाला पहला गुनाह है, जिसने इब्लीस को मुकर्रबीन के मनसब से गिराकर रांदाए दरगाह करार दिया। गुरूर दौलत का हो, शोहरत का हो या हुस्न का, उसके मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है। सबसे खतरनाक गुरूर पारसाई का गुरूर है, क्योंकि इसमें मुब्तला इंसान को हर कोई गुनाहगार नजर आता है। हमारी आज की कहानी का मौजू भी यही है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने इस कहानी का उन्वान ठुकराई हुई जन्नत रखा। हमेशा की तरह कहानी सच्चे किरदारों पर मबनी है और इसमें किरदारों और जगहों के नाम तब्दील कर दिए गए हैं ताकि किसी की ज़ाती ज़िंदगी मुतासर ना हो। तो आइए सुनते हैं आज की कानून कहानी, ठुकराई हुई जन्नत। सना का ताल्लुक एक वेल ऑफ हिंदू फैमिली से था। उसके वालिद डॉक्टर और वालदा हेड नर्स रह चुकी थी। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। फैमिली में वालिदैन के अलावा वो 4 बहनें थीं। उनका भाई कोई न था। तमाम बहनें जॉब करती थीं और इसी लिहाज से काफ़ी मामला फहम और तेज तरार थीं। इनके बरक्स सना एक बहुत ही मासूम और सादा लौ इंसान थी। यूँ कह लीजिए कि 21वीं सदी में भी वो 19वीं सदी की तरह जी रही थी। सना का नंबर 3 था और बहनों में वो सबसे ज़्यादा सादा लौ और मासूम थी। लिहाजा वालिदैन को हरदम उसकी फ़िक्र लाहक रहती थी। वालिदैन के इसरार पर उसने वकालत तो पास कर ली, मगर वो उसकी पर्सनैलिटी और उसकी ज़ात के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल इस गुनाहगार बस्ती में गुजारने के बावजूद उसकी पर्सनैलिटी और उसकी सादगी में कोई फ़र्क ना आया। यानी कि ये गुनाहगारों की बस्ती उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकी और वालिदैन की उसे बहादुर और जुर्रतमंद बनाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। और फिर हुआ यूं कि सना को चुपके चुपके किसी से मोहब्बत हो गई। उसका नाम रमीज़ था और वो उसी ऑफिस में सना के साथ प्रैक्टिस करता था। वो एक हाफिज़ कुरान और सोमो सलवात का बहुत पाबंद इंसान था और बज़ाहिर एक बहुत अच्छा मुसलमान भी। इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मजहबी जहनियत का हामिल भी था। उसने सना के साथ शादी की पहली शर्त यही रखी कि सना सबसे पहले अपना मजहब तब्दील करेगी। सना खुशी खुशी इस बात पर रजामंद हो गई। इसका इल्म रमीज़ के चंद साथियों के अलावा किसी को भी ना था। यहाँ तक कि उनके वो उस्ताद जिनके ऑफिस में वो प्रैक्टिस करते थे, वो भी इस बात से कतई लाइल्म थे। दिन गुजरते रहे और इन दोनों की मोहब्बत दुनिया की नज़रों से ओझल परवान चढ़ती रही। रमीज़ अपनी ज़रूरियात के तहत अक्सर सना से रकम तलब करता रहता और इसके अलावा भी तहाइफ की सूरत में छोटी मोटी फरमाइशें करता रहता था। यहाँ तक कि वो उससे अपने फ़ोन में बैलेंस डलवाने का भी मुतालबा करता रहता था। सना उसकी तमाम ज़रूरियात और फरमाइशें बखुशी पूरा किया करती थी, क्योंकि वो दिल से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी और जल्द अज जल्द शादी की ख्वाहिशमंद भी थी। वो बार बार रमीज़ से यही पूछा करती थी कि रमीज़ तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। क्योंकि उसके ख़ानदान वाले अपने मज़हब के बहुत पक्के थे, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये शक, ये खौफ सर उठाता रहता था कि कहीं रमीज़ उसे बेवफाई तो नहीं करेगा। रमीज़ हमेशा हंसकर उसे तसल्ली देता कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा और हमेशा उसे अपने साथ रखेगा। ना वक्ती तौर पर मुतमईन हो जाती, मगर फिर कुछ अरसे के बाद उसके दिल में यही वसवसे और यही खौफ सर उठाने लगते।
सना कुछ तो रमीज़ की मदद से और कुछ अपने तौर पर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से वाकफियत हासिल करने लगी। वो रमीज़ की दी हुई किताबें और लिटरेचर भी पढ़ती और अपने तौर पर इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करती रही और यूं आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में इस्लाम घर कर गया। वह तसव्वुर ही तसव्वुर में खुद को एक मुसलमान औरत के रूप में रमीज़ की बीवी के तौर पे देखती और दिल ही दिल में खुश होती रहती। वो शिद्दत से उस दिन के इंतज़ार में थी जब रमीज़ उसे हल्का बगोश इस्लाम करके अपनी दुल्हन बना लेगा। फिर एक रोज़ खुदा खुदा करके वो दिन आ ही गया जब एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रमीज़ ने सना को अपने एक दोस्त के ऑफिस में बुलाया। सना के मुताबिक उस रोज़ उनका निकाह होना था। सना घर से रोज़ की तरह ऑफिस के लिए निकली, मगर ऑफिस के बजाय उस तयशुदा मुकाम पर यानी कि रमीज़ के दोस्त के ऑफिस में पहुंच गई। ऑफिस में एक कारी साहब और रमीज़ के 3 दोस्त पहले से मौजूद थे। खुशी और घबराहट के मिले जुले जज्बात के तहत सना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सना को उस वक्त शदीद हैरानी हुई जब काजी साहब ने निकाह पढ़ाने की बजाय महज कलमा शहादत पढ़ाकर उसके मुसलमान होने का सर्टिफिकेट रमीज़ के हवाले कर दिया है। सना हैरानगी और दुख के मिले जुले जज्बात से फटी फटी निगाहों से रमीज़ की तरफ देखने लगी। काजी साहब तो रुखसत हो गए और उसके साथ ही रमीज़ के तमाम दोस्त एक एक करके। उनके जाते ही सना ने रमीज़ से पूछा, रमीज़ ये सब क्या था? सना ने झुंझलाकर पूछा। रमीज़ ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन पर किसी को 10 मिनट बाद आने की हिदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया और फिर सना की तरफ रुख करते हुए बोला, तुमसे शादी कभी भी मेरा मकसद न थी। तुम बिल्कुल भी मेरे ख्वाबों की शहजादी के मेयार पर पूरा नहीं उतरती। मैं तो सिर्फ जन्नत कमाना चाहता था तुम्हें मुसलमान करके। आज से तुम मुसलमान हो और ख़बरदार दोबारा अपने मज़हब की तरफ ना पलटना, वरना तुम्हारा ये सर्टिफिकेट मैं पब्लिक कर दूंगा और फिर तमाम मजहबी तंजीमें तुम्हें मुर्तद होने के जुर्म में कत्ल करने का फतवा जारी कर देंगे। अब वापस घर जाओ और खामोशी से इस्लाम पर कायम रहो। सना ये सब फटी फटी आंखों से देख और सुन रही थी। उसके मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकले कि रमीज़ मैं कहाँ जाऊंगी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसी वक्त बाहर रिक्शे के हॉर्न की आवाज़ आई और रमीज़ सना को रिक्शे में सवार करके हमेशा हमेशा के लिए उस जन्नत को ठुकरा कर चला गया। सना के साथ उसके बाद क्या हुआ, ये एक बहुत लंबी और तकलीफ दे कहानी है। मुख्तसर क्यों समझ लीजिए कि वो आज भी अपने ख़ानदान की नफ़रतें समेट कर कैदे तन्हाई में ज़िंदा है, या यूं कह लीजिए कि ज़िंदा दरगोर है। उसकी बहनें अब उसे हिंदू तस्लीम नहीं करती। वालिदैन ने उसे दोबारा हिंदू मत में दाखिल तो कर लिया, मगर उसकी बहनें अब उसे हिंदू नहीं समझती और वो अपने ही घर में एक अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजार रही है। सना एक ऐसी जन्नत है जिसे चाहने वाला खुद उसे ठुकरा कर चला गया। ये पारसाई का खुमार एक इंसान को किस कदर संग दिल और खुद गर्ज बना देता है कि वो जन्नत और दोज़ख के अपने ही मयार कायम कर लेता है, अपने ही पैमाने बना लेता है। रमीज़ जन्नत का हकदार है या नहीं, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन सना इस मामले में किस हद तक कसूरवार है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। हमारे माशरे में ऐसी अनगिनत दास्तानें मौजूद हैं जहाँ लोग गैर मजहब के साथ दोस्ती तो लगा लेते हैं मगर शादी नहीं करते। ये हमारे ईमान पर एक सवालिया निशान है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों में, अपनी औलाद में ये शऊर पैदा करें कि जन्नत हमारी वज़ा करदा टर्म्स पर लौट नहीं होगी, बल्कि इसमें असल किरदार हमारे इखलास नियत का है। उन्हें बताएं कि इस्लाम में ज़्यादा अहमियत हुकूकुल इबाद की है
हकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, मगर हकूकुल इबाद सिर्फ उसी वक्त माफ़ होंगे जब उनसे जुड़े हुए इंसान हमें माफ़ करेंगे। तो आइए आज ही से नीयत की सफाई मुहिम का आगाज़ करते हैं और इसकी शुरुआत खुद से करते हैं। फिर आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं जब दिए से दिया रोशन होगा और ये पूरा माशरा तब्दील हो जाएगा। मैं अपनी इस कहानी का अख्ताम इस शेर के साथ करती हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपको हमारी आज की कानून कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली किसी भी एपिसोड को आप मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।